बाबे रज़वी ने अन्ने वाह हुजूर से प्यार किया ना, तो बाबे रज़वी के जनाजे पर मेरे नबी ने अन्ने वाह दुनिया भेज के बताया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। मौजू जारी था कि शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मसलक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस मौजू के कुछ आखिरी रिवायात हैं, वो आपके गोश गुजार करने के बाद शान सिद्दीक़ बज़बान अली उल मुर्तज़ा और शान अली बज़बान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मसलक सिद्दीक़ अकबर के हवाले से मैंने चंद रिवायात आपके गोश गुजार की कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का अदब करते थे और नमाज की हालत में भी हुजूर का अदब बजा लाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत को ये शरफ़ हासिल है कि हम भी अदब वाले हैं। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सैयदना आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ईमान रखते थे और हम भी कहते हैं कि अल्लाह की अता से अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है। और इस पर हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम का भी इसी तरह ईमान और यकीन है। बल्कि आप एक दफ़ा तशरीफ़ ला रहे थे, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून के तहत लिखा कि एक दफ़ा आप मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त देखा मस्जिद नबी शरीफ के इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठे थे और वो आपस में बहस मुबासा कर रहे थे। एक कहता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है, वो जानते हैं अल्लाह की अता से। दूसरा ग्रोह कहता है नहीं, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ने ये किसी को भी नहीं अता किया। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम जोश में आ गए कि मेरे महबूब के बारे में इस तरह की बातें की जाएं और हुजूर की ज़ात को जो है मुतनाज़ा शख्सियत बनाने की कोशिश की जाए, जबकि कायनात के सारे तनाज़े हुजूर ने हल फरमाए हैं। हुजूर जैसा कायनात में अमन का पैगंबर कोई नहीं। तो उस वक़्त फिर हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम ने दोनों ग्रोहों को बुलाया, फरमाया इधर मस्जिद में आ जाओ। मस्जिद नबी शरीफ में जब सब आकर बैठ गए तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम जो हैं वो खड़े हो गए और खड़े होकर ऐलान करने लगे, सलूनी अम्मादून अल अर्श, सलूनी अम्मादून अल अर्श, आज मुझ अली से पूछो मैं तुम्हें अर्श की बातें बताऊँगा। तुम मेरे नबी के बारे में बातें करते हो, मैं नबी नहीं हूँ अली हूँ, नबी नहीं मैं वली हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का वज़ीर और मुशीर हूँ। तुम मुझसे पूछो मैं तुम्हें अर्श की बातें बताऊँगा। इससे अंदाज़ा लगा लेना कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो अब मौला अली शेर खुदा के सामने को बोल नहीं सकता था, किसी की जुर्रत नहीं होती थी को बोले, हैं जी। उन्हें पता था कि हर लिहाज से मौला अली को अल्लाह ने नवाजा है, अपने महबूब के सदके अल्लाह ने हर लिहाज से मौला अली को नवाजा है। तो अब ना जोर आवर कोई आपके सामने आता था, ना इल्म का जो बहुत बड़ा भूत किसी पे सर पे सवार होना, तो वो भी शेर खुदा के सामने नहीं आता था। अब आप गुस्से में थे और पंजों के बल खड़े होकर आवाज़ें देते हैं, सलूनी अम्मादून अल अर्श, सलूनी अम्मादून अल अर्श। लोगों आज मुझसे पूछो मैं अली तुम्हें अर्श की बातें बताऊंगा। बड़ी एक पूरे मजमे में अजीब सी कैफियत छा गई कि ये इतना बड़ा दावा है। अब इस दावे में कोई बंदा जो है वो दलील नहीं मांगता, सामने खड़ा नहीं होता। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया जिब्राइल तुम जाओ शक्ल इंसानी में, लिबास बशर में जाओ, इंसानों की तरह कपड़े पहन के जाओ, दाढ़ी रख के जाओ, सर पे अमामा सजा के जाओ, ताकि मदीना तैयबा मस्जिद नबी शरीफ अला साहिबा हस्सलात वस्सलाम जो है वहाँ पर भी किसी को पता न चले कि ये आने वाला कौन है, किसी को पता न चले ये आने वाला फरिश्ता है या इंसान है।
तुम इंसान के रूप में जाओ, तो पता ये चला कि इंसानी रूप में जिब्राइल अमीन बहुत दफ़ा आए हैं। हालांकि ये तमाम मकातिब फ़िक्र का इस पर इजमा है कि जिब्राइल जो है बल्कि सारे फरिश्ते नूरी हैं, अल्लाह ने उनमें बशरियत का ख़मीर नहीं रखा, वो मुकम्मल नूरी हैं। और ये मुकम्मल नूरी होने के बावजूद भी कई दफ़ा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होता है, हाज़िरी देता है तो बशरी लिबास के में आता है। और बाज़ रिवायात में मिलता है कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी थे और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। सारे सहाबा हुज़ूर को पसंद हैं, ज़ाहिर है हुज़ूर के यार जो हैं, हुज़ूर को प्यारे जो हैं, हाँ जी। तो दहिया कल्बी जो है वो बड़े मंजूर नज़र थे। तो जिब्राइल चाहता था कि हुज़ूर के पास आऊँ तो ऐसे रूप में आऊँ जिसमें हुज़ूर देख करके महजूज हो, हुज़ूर की आँखों को ठंडक महसूस हो, चैन मिले। तो वो हज़रत दहिया कल्बी के रूप में भी कई दफ़ा आए। बज़ाहिर सहाबा कहते हैं हम समझते दहिया कल्बी हैं, लेकिन जब हम मजमे में नज़र दौड़ाते थे दहिया कल्बी उधर भी बैठा होता था, हुज़ूर के सामने भी बैठा होता था। तो बहुत दफ़ा जिब्राइल जो है वो इस तरह इंसानी रूप में आए। और एक बहुत लंबी रवायत है कि मैंने कई दफ़ा आपको सुनाई है कि जिब्राइल आए, पगड़ी भी बांधी हुई, दाढ़ी भी, सफ़ेद कपड़े भी पहने हुए हैं और हुज़ूर के पास आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, एहसान क्या है, इस तरह सवाल करने लगे। तो जब वो चले गए तो हुज़ूर ने फरमाया उमर जानते हो ये कौन था? कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, इसके कपड़ों में कोई असर, सफ़रे असर भी कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि उस वक़्त जो सफ़र था वो घोड़ों पर होता था, ऊँटों पर होता था। तो जब दूर से कोई आता था तो गर्द उड़ती थी, उसके कपड़ों पर पड़ती थी, महसूस होता था ये दूर से आया है या नज़दीक से आया है। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बंदा लगता भी नहीं है कि इस शहर का वासी हो, लेकिन ये दूर का भी नहीं लगता इस वजह से कि इसके कपड़ों पर गर्दो गुबार नहीं नज़र आ रही थी। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता ये कौन था? या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता। फरमाया ये जिब्राइल है, तुम्हारे पास आया था, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। पूछता हुजूर से था, हुजूर जवाब देते थे, आगे तस्दीक करता था। और हुजूर फरमाते उमर तुम्हारे पास आया है और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया है। इस रिवायत पे अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं तो मालूम होता है कि जिब्राइल का हुजूर से पूछना ये लाइल्मी की दलील नहीं है, बल्कि उम्मत की तालीम हो रही है। जिब्राइल हुजूर से पूछता है, हुजूर बताते हैं और फिर वो तस्दीक भी करता है और तस्दीक के बाद फरमाया उमर ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया है। तो वो जिब्राइल अमीन जो है वो मुकम्मल उस वक़्त जो है बशरी लिबास में इंसानों की तरह आकर के हुजूर के सामने दो जानू होके मुअद्दब होके बैठ जाते हैं। तो पता चला कि जिब्राइल अमीन जो है ये बशरी लिबास में इंसानी रूप में कई दफ़ा हुजूर के पास आया। तो बताओ जो मुकम्मल नूरी है, जिसमें अल्लाह ने कोई खमीर बशर का रखा ही नहीं है, न लिबास बशर उसको कभी पहनाया है, वो मुकम्मल नूरी होकर कई दफ़ा वो बशरी लिबास में इंसानी रूप में आता है, तो उसकी नूरानियत में फ़र्क नहीं आता। महबूब खुदा तो नूरे खुदा है, अगर उनको अल्लाह 70,000 बशरियत के पर्दों में छुपा कर इस दुनिया में भेज दे तो हुजूर की नूरानियत में भी कोई फ़र्क नहीं आता। अली शेर खुदा पूछ रहे हैं सलूनी अमादून अल अर्श, आज मुझे अली से पूछो मैं तुम्हें अर्श की बातें बताऊंगा। तो कोई भी नहीं उठा कि जो अली को लाजवाब कर दे। इतने में एक शख्स बीच में खड़ा हो गया, इंसानी रूप में है, दाढ़ी भी है, मामा भी है, लुबा भी पहना हुआ है जी, इंसानी रूप में खड़ा हो गया। कहने लगा ए अली तू अपने दावे में सच्चा है कि तू कहता है कि मुझसे पूछो मैं तुम्हें अर्श की खबरें दूंगा? फरमाया हाँ मैं सच्चा हूँ इस मामले में, पूछो। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझसे पूछो क्योंकि मेरे आँखों में लुहाब रसूल लगा हुआ है और लुहाब रसूल की ये बरकत है कि मैं अगर आसमान की तरफ देखूं तो अर्श मुअल्ला तक मेरी नजर जाती है और अगर जमीन की तरफ देखूं तो तख्त सरा तक मेरी नजर जाती है। अगर इस पर कोई बंदा एतराज करे तो मैं उसको जवाब दे सकता हूं कि मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने, जो देवबंदियों का हकीम उल उम्मत है, उसने लिखा है और जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक और रिवायत लिखी, अनफासुल आरिफीन के अंदर लिखी है।
दोनों रवायतों को मैं आपके सामने बयान करके फिर मैं बताता हूँ कि मौला अली शेर खुदा की ये शान हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने शमाए में इमदादिया के अंदर लिखा कि लोगों, एक हिंदू था और मुसलमान नहीं था, और मुझसे मसला तौहीद और जो है तौहीद के मानी पूछता था, और मैं गुफ्तगू कर रहा था। दर असनाए गुफ्तगू मेरे मुंह से ऐसा कलमा निकला कि उस हिंदू का मकसद पूरा हो गया, और उसने कहा मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। आप फरमाते हैं कि इमकिराज लेकर उसके बाल काटे गए, जो गैर शरई बाल थे वो काटे गए, और फिर कलमा पढ़ाकर उसको हरीम इस्लाम में दाखिल किया गया। आगे लिखते हैं कबल आज इस्लाम, अभी जिस वक्त उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, हिंदू था, कहते हैं उस वक्त की बात बताता हूं कि कबल आज इस्लाम उस हिंदू ने इतने मुजाहिदे किए थे कि वो जब आसमान की तरफ देखता था अर्शे उला तक देखता था, और जब जमीन की तरफ देखता था तख्त सरा तक देखता था, यानी 7 आसमानों से पार भी देखता था, और नीचे निगाह झुकाए तो 7 जमीनों की तहों के नीचे भी देख लेता था। अरे ये तो हिंदू है, मुजाहिदे करे, उसकी नजर में कमाल आ जाए तो अली के मुजाहिदों का क्या कहना, जो आज तक कायनात में अली के मुजाहिदों जैसा मुजाहिदा कोई नहीं कर सका। खुदा की कसम, कुरान ने भी कह दिया है सीमाउम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, ये तो अली ऐसा है कि जब भी इसको देखो तो ये सजदों की हालत में मिलता है, इसके चेहरे पे सजदों के निशान पड़ चुके हैं। और फिर हिंदू हो के मुजाहिदे करे तो कमाल आ जाए, फिर अली हो, वलियों का सरदार हो, नबी का वीर भी हो, मुशीर भी हो। और एक और बात, जो देवबंदी एक मौलवी ने फेसबुक पर भी इस बात का एतराफ़ किया कि ये जुज़वी जो है फजीलत अली की जो है, इसमें कोई भी कायनात का कोई फर्द नहीं शामिल, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़बान से कह दिया अबू बकर सिद्दीक भी इस फजीलत में शामिल नहीं है। वो जुज़वी फजीलत क्या है? कहा वो जुज़वी फजीलत जो है वो हज़रत मौला अली शेर खुदा जो है वो आगोश मुस्तफ़ा में, गोदे मुस्तफ़ा में पलते रहे, तरबियत पाते रहे। कहते हैं ये जुज़वी फजीलत जो अली को हासिल है ये किसी को हासिल नहीं है। बताओ ना, जो जुज़वी फजीलत अली को हासिल है, आगोश मुस्तफ़ा में पलना हो, पलने वाला हो, घुटी लोहाबे मुस्तफ़ा की हो, आंखों पे लोहाबे मुस्तफ़ा लगा हुआ हो, तो बताओ फिर हिंदू का अगर ये कमाल है तो फिर मौला अली का क्या कमाल होगा, और फिर मौला अली के नबी का क्या कमाल होगा। पर बात अपने अपने मुकद्दर की है, नहीं मानता तो अली को और नबी को भी नहीं मानता, मानता है तो हिंदू को मानता है। मैंने कहा तो मैं तुम्हारा हिंदू 14 तबक तक देखने वाला सलामत हो, हमें मौला अली शेर खुदा और उसका प्यारा यार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात के चप्पा चप्पा को देखना सलामत हो। और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि शेख अबू रज़ा मोहम्मद एक वली गुजरे हैं। कहते हैं वो वली जो हैं वो क्या करते थे, वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, हल्का अहबाब बहुत हो गया, मुरीदीन बहुत हो गए। कहते हैं मुरीदीन में से एक शख्स जो था वो ख़ास जो है वो ख़ास खलीफा बन गया। कुछ होते हैं ना दस्तरास हो जाते हैं, बड़ी कुर्बत हो जाती है, और कुछ लोग उस कुर्बत की वजह से नाजायज़ फ़ायदे भी उठाते हैं। तो वो ख़ास मुरीद था और शेख अबू रज़ा मोहम्मद का मुरीद था, और आपका इतने करीब हो गया कि गोया लोग अगर शेख अबू रज़ा मोहम्मद को न देख पाए किसी मजलिस को तो उसके पास चले जाते थे। तो वो बड़ा खुश हो गया कि मैं तो अब शेख अबू रज़ा मोहम्मद की जगह पहुंच चुका हूं, और उस यानी जो रफ़ाकत थी शेख अबू रज़ा मोहम्मद के साथ, जो रफ़ाकत थी, जो कुर्ब था, उससे नाजायज़ फ़ायदे उठाते हुए वो बाहर जब जाता था तो लोगों से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करता था। तो उस वक़्त शेख अबू रज़ा मोहम्मद ने फरमाया कि ए मेरे मुरीद,
तो इस कुर्बत और रफाकत से नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, बाहर जाके गलतकारियाँ करता है। उसने कहा नहीं नहीं हुजूर, ये जो लोग हैं ना मेरी कुर्बत नहीं देख सकते, जलते हैं कि एक आम आदमी इतने वली अल्लाह के करीब कैसे हो गया, ये दस्ते रास कैसे बन गया, इसका बाजू कैसे बन गया, इसका खलीफा कैसे बन गया, ये देख नहीं सकते, इस वजह से इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो शेख अबू रज़ा मोहम्मद जो है वो खड़े हो गए पंजों के बल और सुर्ख चेहरा हो गया और कांपने लगे। फरमाया तू समझता है मुझे कुछ पता नहीं, ये लोग मुझे बताते हैं। फरमाया सुन, एक आम अल्लाह की वली की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा हूँ। एक आम अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह जब उसको मकामे जो है विलायत अता करता है और मकामे महबूबियत अता करता है, तो सही बुखारी की हदीस भी है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, उससे वो देखता है। फरमाया जिस वक़्त इस मंजिल पे जब वो फायज होता है अल्लाह का वली, तो उसकी शान क्या होती है। फरमाया सुन, तू कहता है लोगों ने मुझे तेरे बारे में मिसगाइड किया है, तो इस वजह से मैं तुझे सरजनिश कर रहा हूँ। कहा मुझे किसी ने नहीं कुछ कहा, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो आम अल्लाह का वली होता है वो रुए ज़मीन पे जब खड़ा होता है तो निगाहें झुका के देखता है, तो 7 ज़मीनों के तहों के नीचे चलने वाली एक चींटी जो है, उसके नन्हे मुन्ने दिल के अंदर जो 100 ख्याल पैदा होते हैं, 99 ज़मीन के ऊपर बैठ के मैं जान देता हूँ। 99 ख्याल चींटी के दिल। आज तक साइंस ने नहीं साबित किया कि चींटी का दिल भी है कि नहीं है, अगर है तो वो कैसा है, कितना है, नहीं, साइंस को नहीं पता। पता चला कि जहाँ साइंस का उरूज ख़त्म हो जाता है, वहाँ अल्लाह के वलियों की शान वहाँ से शुरू होती है। कुरान से साबित है ना। आसिफ बिन बरखिया ने, हाँ जी, साइंस मफलूज है, आज तक नहीं मानती कि जहाज़ भी, हवाई जहाज़ भी जाए तो 1600 किलोमीटर रास्ता है, 2 घंटे आते हुए लगते हैं, 2 घंटे जाते हुए लगते हैं, 4 घंटों की मुसाफत है। लेकिन उसके बावजूद साइंस मफलूज है, नहीं मान रही इसको। लेकिन अल्लाह के वली दाता अली हजवेरी ने मनवा दिया है, मनवा दिया है। हाँ जी, वो कैसे मनवा दिया, बात मेरा मौजू फिर बिखर जाएगा। आप लोग तो ज़ौक़ वाले होते हैं, आप तो कहते हैं बस ज़ौक़ की बात ही चलती रहे। हाँ जी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मौजू से ना हटूँ। तो चलो मैं आपको सुना देता हूँ। इंग्लैंड के अंदर एक शख्स था, वो भी गैर मुस्लिम था, अंग्रेज़ था, और वो ये तबलीगी जमात वाले उधर जाते थे तो उनके पास बैठने उठने लगा। उन्होंने इसको कुरान का एक नुस्खा दे दिया इंग्लिश का, उसने उसका तर्जमा शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ता था तो बस उसका दिल, कुरान है ना, ये कुरान जब अल्लाह फरमाता है मैं पहाड़ों पे नाजिल करता तो ये भी रेजा रेजा हो जाते। हाँ जी, तो ये कुरान जिस दिल पे जो पढ़े ना ज़बान से खुशू खुजू के साथ, दिल पे बड़ा असर करता है। तो उसके दिल पे असर कर गया, चोट लग गई। वो आया उनके पास और आकर कहने लगा मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मैं भी मुसलमान होता हूँ। अब उन्होंने कलमा पढ़ा दिया, खुश हो गए, चलो आदमी एक हमने मुसलमान कर लिया है। ये सुन्नी बरेलवी तो कहते हैं गरीब नवाज ने 99 लाख को कलमा पढ़ाया था, चलो आज हमने भी एक कर ही लिया है। हैं जी, हमारी जो जोली में भी चलो कोई आ ही गया है। हैं जी, अब वो इस्लाम कबूल करने के बाद एक दिन आया उन अपने तबलीगी साथियों के पास और कहने लगा ये कुरान पर देखो, इसमें लिखा हुआ है कि आसिफ बिन बरखिया का जो सहाबी था, जो आसिफ बिन बरखिया सहाबी था, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, वो तख्त लेके आया बिल्कीस का। उसके पास कोई रॉकेट नहीं था, कोई उसके पास हवाई जहाज नहीं था और दुनिया के कोई मादी असबाब नहीं थे। 1600 किलोमीटर दूर तख्त था और कुरान कहता है कबला यर्तद्दा इलैका तरफुक, आंख झपकने की देर है तख्त पहले पहुंच आया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अंग्रेज था और इंग्लिस्तान का, इंग्लैंड का अंग्रेज था। वो तो रिसर्च वाले लोग हैं, हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे तालीम याफ्ता हैं। वो कहता है मैं इस पे बड़ा रिसर्च कर रहा, लेकिन मेरी साइंस में मेरी रहनुमाई नहीं की इस मामले में। बाकी कुरान में, साइंस और कुरान में बहुत मुझे मिलता जुलता नजर आता है, लेकिन इस
इस मामले में साइंस ने मेरी रहनुमाई नहीं की। मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये क्या मसला है, मुझे बताओ। अब उन बेचारों को अल्लाह के वलियों की हवा ही नहीं लगी, वो वलियों के वजूद ही के मुनकर हैं। हाँ जी, वो क्या जाने। उन्होंने कहा छोड़ इस मामले को, बाकी कुरान पढ़ा कर, ये बाद में देखेंगे। उसने कहा ये अजीब बात है, इधर मुझे इस्लाम में दाखिल किया, अब कुरान के ऊपर तुम्हारा अपना यकीन नहीं है मुझे। कहने लगे नहीं, बाद में बताएंगे, अभी वक्त नहीं है ना, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, हम तबलीग कर रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते उसको टरखाते रहे। आखिर एक दिन आया, वो सारे बिस्तरे बांधने लगे। उसने पूछा किधर जा रहे हो? कहा पाकिस्तान के अंदर एक शहर है लाहौर और उसके साथ एक शहर है रायवेंड, वहाँ हमारा इज्तिमा हो रहा है, वहाँ हम जा रहे हैं। ये वाक़या ऑन दी रिकॉर्ड है, आज भी जाके आप लाहौर की तारीख में पढ़ सकते हैं। और वो कब्र आज भी दाता अली हजवेरी के पहलू में उसकी मौजूद है। हाँ, जिसको दादा अपना बनाता है ना, लजपाल परीत नु छोड़ दे नहीं, जदीबा फट दे फिर छोड़ दे। दाता ने बनाया तो फिर सही बनाया अपना। हाँ जी, फिर वो कहते हैं ना कि जो है सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप थे या आपके वालिद मोहतरम थे, हल चला रहे थे, हिंदुओं की बारात आ गई। वो कहने लगे हमने अहमदपुर जाना है, अहमदपुर जाना है। तो आपने फरमाया पहुंचा दूं, रास्ता बताऊं? कहते पहुंचा दो तो नेकी होगी, हम फिर भटक जाएंगे रास्ते में। आपने फरमाया आंखें बंद करो, खोलो। आंखें खोली तो फरमाया सामने देखा मदीना तैयबा। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो नहीं फरमाया, मेरा अहमदपुर तो यही है ना। वो सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जिस बाबा हल चलाने वाले का ये हाल है कि सिर्फ आंखें बंद की और मदीना पहुंचा दिया, तो बताओ फिर इस बाबे के नबी की क्या शान होगी। क्या बात कर रहा था? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाथ निकाल के अल्लाह को गवाह करो, ये हाथों पे अल्लाह की रहमत बरसेगी और जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ये हाथ कल क़यामत के दिन जब सारी चीज़ें खामोश होंगी, ये गवाही देंगे मौला इस शख्स ने हमें बुलंद करके तेरे महबूब के ख़त्म नबूवत के नारे लगाए थे। अब लगाओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल। अंग्रेज़ की तो अब वो कहने लगा मुझे भी ले जाओ। उन्होंने कहा चलो इसको ले जाते हैं। हाँ जी, और हमारा पक्का साथी बन जाएगा रायवेंड में, क्योंकि कहते हैं ना एक चिल्ला लगा लो या सेरोज़ा ही लगा लो, कम से कम देखना फिर हमारा होता है कि नहीं होता। उसको भी कहा चलो, वो चल पड़ा। जब वो एयरपोर्ट पे उतरे अल मुख्तसर, वहाँ से IS पे बैठे या किसी गाड़ी में बैठे, हाँ जी, रायवेंड जाने के लिए, तो वो भाटी के पास से जब गुजर हुआ ना, तो शीशा खुला हुआ था। तो थोड़ा सा शीशा खुला हुआ तो अंग्रेज़ को खुशबू आई, उसने पूरा शीशा खोल दिया तो उसका सीना मदीना हो गया। वो कहने लगा रोको भाई, गाड़ी रोको रोको रोको। उन्होंने कहा इसको क्या हो गया है, गाड़ी रोकी, क्या हुआ है? कहने लगा ये खुशबू किधर से आ रही है? कहते हैं ये शिरक हो रहा है, छोड़। ये तो कहते हैं कब्रों में शिरक होता है। मैंने कहा तुम्हें नादानो क्या पता है शिरक होता है कि नहीं। असल तौहीद जो है वो होती अल्लाह के वलियों के पास है। हाँ, वो सबसे पहला सबक जो पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात में कोई माबूद नहीं, अगर है तो सिर्फ अल्लाह जो मेरे दिल की दुनिया का बादशाह है। मुझे कहने लगा एक शख्स, देखो ना जी उधर ही दादा साहब, ये सारे देखो ना किबले की तरफ पीठ करके दाता की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद अजान हुई तो सारे दाता साहब को छोड़ के मस्जिद की तरफ मस्जिद में चले गए, रुख उधर कर लिया किबले की तरफ। नमाज पढ़ के वापस आया। मैंने कहा देखा है? कहता क्या देखा है? मैंने कहा तू कह रहा था ये सारे मुशरिक शिरक कर रहे हैं दाता की तरफ मुंह करके। भाई जब बंदा जिसके पास जाता है उसी तरफ मुंह करके बैठता है ना, सलाम करता है, दुखनी सुखनी सुनाता है, दाता के पास आए। लेकिन जब अल्लाह का होका हो गया, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, तो कहा दाता साहब हम फिर आएंगे, अब हमारे अल्लाह ने हमें बुला लिया है। गोया इनका अकीदा है कि दाता हमारा अल्लाह नहीं है, अल्लाह हमारा वहदहु ला शरीक है, जो कुल हु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है। मैंने कहा देख दाता की तरफ पीठ कर ली, छोड़ दिया दाता को और काबे की तरफ मुंह करके अपने रब को सजदा करते हुए कहता है सुभान रब्बी आला, मौला तू सबसे आला है। यही तो तौहीद है ना, यही कुछ हमें सिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये शिरक के अड्डे नहीं हैं, ये असल तौहीद के अड्डे हैं।
उन्होंने कहा नहीं नहीं शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है। उन्होंने कहा ये कहीं हमसे फिसल ना जाए। उसने कहा तुम्हें शिरक आप तक नहीं पता, क्योंकि तुम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, कान में अजान हुई, हाँ जी, तुम समझे मुसलमान हो, तुम्हें क्या पता है शिरक की बो कैसी होती है। कहता है मैं इतना अरसा अंग्रेज रहा हूँ, गैर मुस्लिम रहा हूँ, मुझे पता है शिरक की, कुफर की कितनी गंदी बो होती है। लेकिन ये जो है ना, ये खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू कुफर से नहीं आ सकती। अगर आती तो मैं मुसलमान ही नहीं होता। तुम गाड़ी रोको, मैं उतरता हूँ। उन्होंने गाड़ी रोक दी। कहते हैं चलो यार जाने दो, अब क्या करें इसको। उस वक़्त ये दहशतगर्दी वाला सिस्टम भी नहीं था जो इन्होंने फैलाया है सारा, वो भी नहीं था। तो वो उधर से अंदर जाके ना, तो सोने वाला दरवाज़ा जो है दाता साहब के पाँव की तरफ, उस तरफ से लोग अंदर इंटर होते थे। तो वहाँ से वो सोने वाले दरवाजे से जब इंटर होने लगा ना, तो ज़हन में ये कुरान वाला ख्याल फिर आ गया कि 1600 किलोमीटर दूर तख्त पड़ा हो, और ना हवाई जहाज हो, ना रॉकेट हो, ना कोई मादी असबाब हो, और आँख झपकने से पहले ला सके कोई, ये कैसे हो सकता है। फिर एतराज़ आ गया जहन में, मुतरिज़ हो गया। लेकिन जब सोने के दरवाजे से कदम आगे रखने लगा ना, तो उधर ही बाबा बैठा हुआ था दरवाजे के पास। उसने पकड़ लिया हाथ, कहता पुत्र आगे ना जा, इधर आ, मेरे पास बैठ। तूने मेरे नाना के कुरान पर एतराज़ किया है, और कहता है कि कुरान की ये बात साइंस नहीं मानती, अकल नहीं मानती, मैं कैसे मानूं। 1600 किलोमीटर दूर तक आंख झपकने से पहले एक इंसान ला के रख दे, ये कैसे हो सकता है। वो घबरा गया, कहने लगा यार मैंने दिल में सोचा था, एतराज़ किया था, इस बाबे ने तो मेरे दिल की तख्ती भी पढ़ ली है। मैंने कहा ये सिर्फ दिल की तख्ती नहीं पढ़ते, ये लोहे महफूज भी पढ़ते हैं। हाँ, तुम्हें क्या पता है इनकी शानों का, इनकी अजमतों का। परेशान हो गया, घबरा गया, भाई यार बंदा बाबा है, दिल की तख्ती पढ़ लिए, अब घबरा गया, पसीने शुरू हो गए। आपने फरमाया पुत्र घबरा नहीं, घबरा नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते। अच्छा छोड़, सारी बातों को छोड़, ठंडा पीसे के घरों तुसी भी पूछने होने हो, कोई मेहमान आए तो पूछने हो ना, ठंडा पीसे के घरों। हाँ जी। वो कहने लगा मैं आया हूँ इंग्लिस्तान से, इंग्लैंड से आया हूँ, वहाँ तो बर्फानी इलाका है, ठंडी ठंड है। उसने कहा नहीं बाबा जी ठंडा तो नहीं पीऊँगा, गला ख़राब होगा, खुद ही ठंडा हूँ, हाँ जी गर्म पीऊँगा। आपने बोला अच्छा। आपने ऐसे करके ना उसके सामने चाय की प्याली रख दी। वो चाय की प्याली उसने देखी, वो बेहोश हो गया, ओसान खता हो गए, बेहोश हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, तलिया मलने लगे, बाबा नजर कोई नहीं आता, पानी के छींटे मार रहे। देखा काफ़ी देर, गाड़ी वालों ने देखा, संगियों ने, तबलीगियों ने देखा, उन्हें कहा हमारा संगी नहीं आया। दौड़ते हुए आया, आके देखा वो तो ऊंधा मुँह पड़ा है, बेहोश, लोग तलियां मार रहे हैं, पानी के छींटे मार रहे हैं। वो परेशान कहने लगे हमने इसको बदबख्त तो कहा भी था, रोका भी था कि ना जा ना जा, अब इसको समझ आएगी। खैर वो भी पास खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया। होश आया तो उसने कहा, उन्होंने कहा हमने तुम्हें मना जो किया था कि ना जा, फिर क्यों आया। कहने लगा छोड़ो, मुझे बताओ बाबा किधर है। उन्होंने कहा कोई बाबा शाबा इधर नहीं है। उसने कहा नहीं इधर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा किधर बैठा, कहा इधर ही बैठा हुआ था। और ये जो चाय की प्याली मेरे सामने पड़ी है, ये इंग्लैंड के अंदर मेरे लाकर के अंदर ताले में पड़ी है। ये चाय के वक्त मुझे मेरी बीवी जो है वाइफ निकाल के इसमें चाय पिलाती है, फिर धो के लाकर में ताला लगा देती है ताकि दूसरा इसको मुंह ना लगाए, क्योंकि हम अंग्रेज जो हैं वो जरासीम से बड़े डरते हैं। तो ये इंग्लैंड के अंदर मेरी लाकर में, मेरी अलमारी में, ये मेरे शोकेस में ये पड़ी हुई थी प्याली, और इस बाबे ने ऐसे करके ऐसे मेरे लाकर से ताला खोले बगैर चाय की प्याली भर के भी मुझे रख दी मेरे सामने। गोया ये बताना चाहते हैं बाबे कि तू मेरे नबी के कुरान पे एतराज करता है कि आसफ बिन बरखिया ने 1600 किलोमीटर दूर तख्त जो है आंख झपकने से पहले कैसे लाया। देख वो तो आसफ बिन बरखिया था, सहाबी था सलमान का। मैं अपने नाना का उम्मती हूँ, न सहाबी हूँ न ताबी हूँ, लेकिन देख अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है, तेरी आंख झपकने से पहले पहले तेरे लाकर से मैं ताले के अंदर से तेरा चाय का कप निकाल के चाय का भर के तेरे सामने गर्मा गर्म चाय रख दी। ठंडी भी नहीं हुई, अभी तक ठंडी भी नहीं हुई, इतने जल्दी इंग्लैंड तक लाई, ठंडी भी नहीं हुई, हवा निकल रही, गर्मा गर्म चाय रख दी। गोया बाबे ने बता दिया कि उस पर एतराज कर रहा था, देख ऐसे लाया गया था।
हाँ जी, ये दलील दी। उन्होंने कहा चल फिर चल हमारे साथ। उन्होंने कहा जाओ काम करो तुम्हारे साथ, जिधर खैरात मिली उधर ही मंगता होता ही उधर का होता है, उस दर का हो जाता है जिधर से भीख मिलती है, खैरात मिलती है। और फिर वो फौत हुआ, दाता लजपाल ने किसी को नहीं दिया, अपने पास सुला लिया। आज भी तहखाने में जाके देखो तो दाता की कब्र के साथ ही पहलू में उसकी कब्र मौजूद है, ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। ये न्यू मुस्लिम है, इसका नाम फारूक है। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जदी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। एक ही बेचारा कीता, वो भी दाता खस के दाव जाका मेरे मेरे मुरीद गरीब नवाज ते उंगलियां उठा ले हो। आई एक भी मां दे दो, छोड़ो परे तुसी काम करो अपना, तो साड़ा काम ही नहीं, ये काम ही साड़ा है जी। ये अल्लाह के वली होते हैं। तो मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजू करीम जो है, उनको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। फरमाते सलूनी अमादुन अल अर्श, आज मुझसे पूछो मैं अर्श की बातें तो मैं बताऊंगा। तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी ने बहुत बड़ी एक कलावे में आती है, बड़ी तफसीर, हनफियों की मोतबर तफसीर है रूहुल बयान। और उसके वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून के तहत ये रिवायत लिखी है। कहते हैं कि उस वक़्त फिर उस पूरे मजमे में एक शख्स खड़ा हो गया, बज़ाहिर दाढ़ी भी है, सर पे अमामा भी है, जुब्बा भी पहना हुआ है, शक्ल सूरत बिल्कुल इंसानों तरह है। और वो खड़ा होकर कहता है अली तू अगर अपने दावे में सच्चा है कि अर्श की बातें बताता है तो फिर बता इस वक़्त जिब्राइल अमीन किधर है, जिब्राइल अमीन किधर है। अली पाक ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता जिब्राइल किधर है, क्यों तो बड़ी रफ्तार वाला है ना। हाँ जी, वो तो बड़ी रफ्तार वाला है कि उधर इब्राहिम खलीलुल्लाह खुलकू में इस्माइल ज़बीहुल्लाह पे छुरी फेर रहे थे, छुरी आगे गई अभी पीछे आनी थी। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल किधर है, मौला सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी पे आखिरी मकाम पे बैठा हूँ। फरमाया दौड़ लगा, छुरी वापस ना आए, छुरी वापस ना आए, नर्म नाज़िक खुलकूम कट ना जाए। मौला क्या करूं? फरमाया जल्दी जा, वहां से 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है, उधर जन्नत में चला जा। मौला फिर क्या करूं? फरमाया उधर से एक दुम्बा पकड़ ले और जाओ, दौड़ता जा और जाकर मिना के मकाम पे खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल और ज़बीहुल्लाह के नर्म नाज़िक खुलकूम पे छुरी फेर रहे हैं। छुरी आगे गई है, पीछे ना आए, इतनी देर ना हो जाए कहीं कट ना जाए गला। जल्दी जाके इस्माइल को निकाल कर इब्राहिम के पांव के नीचे दुम्बा रख दे। जिब्राइल कहते हैं मैंने अपनी पूरी सारी ताकत सर्व की, सारी ताकत खर्च की, सिदरत से दौड़ा, 7 आसमानों से ऊपर जन्नत, जन्नत से दुम्बा लिया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे तय करते करते मैं सीधा मिना में आ गया और इब्राहिम के पाँव के नीचे से मैंने इस्माइल को निकाल कर दुम्बा लिटा दिया। और अभी छुरी पीछे चली तो दुम्बा कट गया और इब्राहिम कह रहे थे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस्माइल ज़बीहुल्लाह पास खड़े होकर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जिब्राइल अमीन कह रहे थे वलिल्लाहिल हम्द। आंखों से पट्टी खोली तो बेटा पास खड़ा है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह पास खड़ा है और दुम्बा ज़बा हो गया। परेशान है इब्राहिम, क्यों परेशान? मौला मेरी कुर्बानी ज़ाया तो नहीं हो गई? फरमाया ना ना वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तेरी तो कुर्बानी सबसे अजीम कुर्बानी है। मौला फिर ये बच क्यों गया? फरमाया नूरे मुस्तफ़ा का अमीन था तब बच गया है। इसकी पुष्ट में मैंने अपने मुस्तफ़ा का नूर रखा है। जो नूरे मुस्तफ़ा तेरी पुष्ट में था तो तू आग से भी बचा था ना, तो अब वो नूर मुंतकिल होके इस्माइल के पास आ गया है। अब ये मेरे मुस्तफ़ा के नूर का अमीन बन गया है, इसलिए छुरी से बच गया है। जेदी तरी कश्ती है नूह दी, जेदी तरी कश्ती है नूह दी, जेदे सदके गुलजार, जेदे सदके नार गुलजार हुई और जेदे सदके छुरी इस्माइली रुकी। कसम रब दी और नबी आदा मुश्किल कुशा आ गया। आप जिब्राइल अमीन को, इतनी बड़ी स्पीड वाला आदमी जो है उसको तो कोई तलाश कर सकता है जी? आज तो लोग कहते हैं रॉकेट भी आंखों के सामने फौरन ओझल हो जाता है, बड़ी स्पीड है जी। अब जिब्राइल को कौन तलाश कर सकता है? अब चाहिए तो ये था अली कह देते भाई मैं जिब्राइल का कुछ मुंशी नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, वो नूरी है, वो तो सिदरतुल मुंतहा पे उसका ठिकाना है, मैं ज़मीन पे रहता हूँ।
हाँ जी, नहीं, ना मौला अली हो तो खामोश हो जाए। फिर मेरे महबूब कभी भी ना कहते हैं ना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबोहा। हाँ, क्योंकि वो इल्म का दरवाजा वही हो सकता है जो हर के लिए खुला हो, हर वक्त खुला हो, हर किसी के लिए खुला हो। फरमाया अली से उसने ये भीख मांग ली, सवाल कर दिया। मौला अली शेर खुदा ने, अभी वो शख्स बैठने लगा, घुटनों पे हाथ रख के, बतकाजा बशरियत जैसे बंदा बैठता है घुटनों पे हाथ रख के, ताकि पता न चले कि ये सारे कि ये नूरी है, जिब्राइल है। घुटनों पे हाथ रख के बैठता है इंसानों की तरह। हाँ जी, तो अभी बैठा नहीं है, हाथ घुटनों पे रख के अपनी कमर को खम दिया, थोड़ा सा टेढ़ा किया। तो अली ने फरमाया आए ना साहिल, साहिल कौन है, खड़ा हो जाए। वाह अली, बैठने भी नहीं दिया इतने जल्दी, ये क्या हो गया है। फरमाया मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, आगे देखा, ऊपर देखा, जमीन की तरफ देखा। मैंने फौरन उसके बैठने से पहले पहले पूरी दुनिया का मुताला कर लिया, 7 आसमान सिदरतुल मुंतहा तक देख लिया, तख्त सरा तक देख लिया, शर्क व गर्ब, शिमाल और जुनूब तक देख लिया। कहीं किसी कब्रे में, किसी कोने में जिब्राइल नजर नहीं आया। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है, जिब्राइल तू ही है। सारे खामोश। ये शान है अली की। गोया अली भी मानता था, सिद्दीक का भी अकीदा था, नबी गैब जानता है, अली का भी यही अकीदा था। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कुछ लोग तकाबल करना शुरू कर देते हैं, ये अफजल तो वो अफजल। भाई तुम्हें किसने इख्तियार दिया है तकाबल करने का? उन हस्तियों के गर्दे राह तक तुम्हारी रसाई नहीं और तकाबल करते हो। तुम्हें क्या पता है अल्लाह ने उनको क्या शान अता फरमाई है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की यौम शहादत आती है तो ये जनाब ईद गदीर मनाना शुरू कर देते हैं, खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जब यौम विसाल आता है तो ये जश्न मौलूद काबा शुरू कर देते हैं। हम मानते हैं, हम ईद गदीर को भी मानते हैं, लेकिन सुनो फिर ईद ये ओहद को भी मानो कि इधर अली का हाथ पकड़कर हुजूर ने फरमाया था कि ये अली जो है जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। लेकिन उधर पहाड़ के सीने पे जब वो हिल रहा था तो उसे फरमा रहे थे ओ ओहद पहाड़ ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर कौन है। वइन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीक। फरमाया तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, उसके साथ सिद्दीक है, वह शहीदान और 2 शहीद भी है। तो फिर ये ईद भी मनानी चाहिए ना। फिर जिस वक्त हुदैबिया के मकाम पर उस्मान ज़ुन्नूरैन का हाथ नहीं था, हाँ जी, आप तो बैतुल्लाह शरीफ गए हुए थे सुलहनामा लेकर, तो खबर चली कि उस्मान को शहीद कर दिया। आपने फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो, अगर उस्मान शहीद है तो फिर हम जो है उस्मान के खून का बदला लेंगे। सब ने जब बैत के लिए हाथ बढ़ाए तो मेरे करीम आका ने देखा सबके हाथ मौजूद हैं और मेरे उस्मान का हाथ नहीं है। उस्मान गैर हाज़िर है, सारे हाज़िर हैं। फरमा नाना उस्मान मेरा, मैंने यके बाद दीगरे 2 लख्ते जिगरे अता की है, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अरे ये कैसे गैर हाज़िर हो सकता है? मेरे करीम आका लजपाल नबी ने अपना हाथ उधर तो मौला अली के हाथ से पकड़ा के कहा था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इधर तो उस्मान के हाथ को हुजूर ने फरमाया उस्मान का हाथ नहीं, मैं मोहम्मद अपना हाथ रख देता हूँ। ईद हुदैबिया भी मनानी चाहिए ना, हाँ जी, या ईद गदीर ही सिर्फ उस्मान के हाँ जी बोझ में मनाई जा रही है। ईद हुदैबिया भी मनाओ कि उस अली को हाथ पकड़ के फरमाया मैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इधर उस्मान का हाथ नहीं, फरमाया ये हाथ मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। अब बस नहीं हुई बात, जब महबूब ने अपने वफा शिहार और अपने वफादार के साथ इस तरह मामला फरमाया तो रब को भी प्यार आ गया।
फरमाया जिब्राइल जल्दी दौड़ जा जा। मौला क्या करूं? फरमाया मेरा महबूब हुदैबिया में बैठा हुआ है और अपने यारों से वफा का अहद ले रहा है, और उसका वफा शिआर उस्मान नहीं है, वो अपना सोना यदुल्ला वाला हाथ रखा हुआ है। जा महबूब से कह दे यदुल्ला फौका ऐदी हिम, महबूबा ये जो सारे बैत करने वालों पे आपने अपना हाथ ऊपर रखा है, ये आपका नहीं, ये अल्लाह का हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है। तो फिर ईद हुदैबिया भी मनानी चाहिए कि नहीं? वाह उस्मान तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। हर सहाबी नबी बख्त वाला है, मुकद्दर वाला है। तू और मैं किस मांझी किस वो कहते हैं की पिद्दी न शोरा। हाँ जी, ज़बान खोलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं सिद्दीक़ अकबर अज़मत पर, फ़ारूक आज़म की अज़मत पर, उस्मान ज़ुन्नूरैन। और मैं कहता हूँ तुम्हारा भौंकना, तुम्हारा गंदा मुंह पे गंद आएगा। जिधर वो सिद्दीक़ उमर लेटे हैं वहां तुम्हारा भौंकना नहीं पहुंचता, वहां तो दरूदो सलाम पहुंचता है, वहां तो दरूदो सलाम पहुंचता है, तुम्हारा भौंकना नहीं पहुंचता। भौंकते रहो, सूरज की तरफ कुत्ता, रात को चांद की तरफ भौंकता है। हाँ जी, वफ वफ करता रहता है। अक्लमंद कहते कितना बेवकूफ़ है, इसकी रोशनी में चलता है और हड्डियां तलाश करता है और उसी को भौंकता है। मैं कहता हूँ इनकी रोशनी में चलते हो और अपने टुकड़े खाते हो, फिर उन्हीं को भौंकते हो। जालिमों कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। तो दोस्तान मोहतरम, मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजू करीम का भी ये अकीदा है। और फिर मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पर कहा था कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ जी, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, बिलाल हबशी अजान दे रहे हैं, और जब हुजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी आया तो चूम कर आंखों पर लगाया। बहुत सारी कुतुब में मौजूद है, कोई ना माने तो ना मानने का इलाज नहीं है, लेकिन एक मैं आपको दलील दूंगा ना, इंशाल्लाह आपके दिल के ऊपर दिल की तख्ती के ऊपर जम जाएगी, लिखी जाएगी। अगर ज़रा सी भी ईमान की रत्ती हुई ना और मेरे नबी की ज़रा सी मोहब्बत भी सीने में हुई ना, तो आपके दिल की तख्ती पे ये दलील लिखी जाएगी और आप मजबूर हो जाएंगे चूमने पर। मेरे करीम आका ने देखा सिद्दीक़ अकबर चूम रहे हैं, बिलाल हबशी अजान दे रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर चूम रहे हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी आंखों की ठंडक। हुजूर ने देख लिया, देख के ना तो बाद में अजान ख़त्म हुई, आपने फरमाया मन फ़ाला मिस्ल मा फ़ाला खलीली, देखा है ये मेरे खलील ने, मेरे दोस्त ने, मेरे यार ने क्या किया है। फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, जिसने ऐसा किया ना अल्लाह उस पर शफ़ाअत मेरी वाजिब कर देगा, मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाएगी। चलो जी ये भी रिवायत ज़ईफ़ कह देते हैं, चलो मैं सारी मानता हूँ तुम्हारी, लेकिन एक दलील मैं देना चाहता हूँ, उसको कोई माँ का पुत्र ज़ईफ़ करार देना, फिर मैं उसे कहूँगा कि हाँ भाई तू वाकई जो है ना इल्म वाला है, लेकिन वो कभी भी ज़ईफ़ इसको नहीं करार दे सकेगा। बाहर कुर्सियाँ पड़ी हैं, बाहर कुर्सियाँ पड़ी हैं, एक कुर्सी बाबा जी को दे दो, खड़े हैं, बाकी अब तवज्जो इधर मेरी तरफ रखो बस। हाँ उधर चावल नहीं है, सारे उधर ना देखना शुरू कर दो, एक बंदा काम किया करे। ये इतनी कीमती बातें दे रहा हूँ, खुदा की कसम चावल के लंगर भी तुम भूल जा सकते हो, लेकिन ये जो बातें हैं ना वो लंगर खाओगे थोड़ी देर के बाद हजम हो जाएगा, लेकिन ये बातें अगर तुम्हारे कानों में पड़ गई ना तो इंशाल्लाह तुम्हारे इस दुनिया में भी काम आएंगी, आखिरत में भी हो सकता है तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाएंगे बातें, और हो सकता है तुम्हारी वजह से इस नाचीज़ की भी बख्शिश का सबब बन जाए। तो मैं दलील ये देता हूँ, मैं कहता हूँ, मुझसे पूछा गया जो रिवायत कहते हैं ये ज़ईफ़ है, ये ज़ईफ़ है, मैंने कहा तेरा मिजाज ही ज़ईफ़ है, छोड़ो पर मैं ये रिवायत ही पेश नहीं करता जिसको तू ज़ईफ़ कह दे। मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ी है आपने? कहता हम तो रोज़ पढ़ते हैं जी, कुरान का दिल है, रोज़ पढ़ते हैं, जब तक ना पढ़े तो अपनी ड्यूटियों पर नौकरियों पर नहीं जाते, तिलावत करते हैं। मैंने कहा उसमें एक आयत करीमा है, वो आयत करीमा क्या है? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिम, घर जाके देख लेना। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। मैंने कहा ये कुरान में आयत है कि नहीं? कहता जी है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस दिन, किस दिन? क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर अल्लाह कहता है हम मोहर लगा देंगे, बोलनियाँ बंद हो जाएंगी, जो इधर बड़े बोलते हैं ना सब की बोलनियाँ बंद हो जाएंगी। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तुम्हारे मुंह पर मोहरे, ज़बान पर मोहरे लगा दी जाएंगी, बंद हो जाएंगे मुंह। और उसके बाद फिर अल्लाह फरमाएगा
अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ तुम्हारे बारे में गवाही देना शुरू कर देंगे, हाथ बोलना शुरू कर देंगे। मौला इसने मेरे साथ ये फेल किया है, मौला इसने ज़बान बंद है, ये इनकार भी नहीं कर सकता। हसरत बड़ी निगाहों से देख कर कहेगा काश मैं इन हाथों के साथ ये जुर्म न करता। उस वक़्त फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, शैतान कहेगा मुझे मलामत न करो, अपने हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं। जिन हाथों पे तुम दस्ताने भी चढ़ाते हो ना, ठंड लगे सर्दी ना लगे, जिन हाथों पर तुम कितनी करीमें मलते हो कि खूबसूरत लगे, जिन हाथों को तो का बड़ा तुम ख्याल करते हो ना, ये हाथ भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे रोज़े माशर। हाँ जी, तुम्हारे खिलाफ। एक मौलवी एहसान जिसके पल्ले कोई नेकी नहीं, वो भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, आ जाएगा, जबान पे मोहर लग जाएगी, बोल नहीं सकेगा। आज कहेंगे मौला, अल्लाह फरमाएगा व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ए हाथों बताओ तेरे साथ क्या। मौला जब भी तेरे यार का नाम आता हमें चूम के आंखों पे लगाता था, जब भी तेरे यार का नाम आता मौला हमें चूम के आंखों पे लगाता था। अल्लाह फरमाएगा ये गवाही देखो कितनी अथेंटिक गवाही है, इस गवाही पर अगर अब गवाहों की जरूरत भी नहीं है तो बताओ ना भाई, तुम लोगों के कहने पर, मौलवियों के कहने पर ये ज़ईफ ये ज़ईफ ये ज़ईफ छोड़ दो, ये बिदअत है, और छोड़ो मौलवियों को, इन हाथों को गवाह बना लो अपने लिए। और अगर कोई गवाही अच्छी ना दे तो रोज़े माशर इतना कह देंगे मौला जब भी तेरे यार का नाम मोहम्मद आता था ये फौरन चूम के आंखों पे लगाता था। और मुझे यकीन कामिल है जिस वक्त ये गवाही हमारे हाथ देंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। क्यों जी? मशहूर मुहद्दिस हैं सैयदना शेख नूरुद्दीन खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस किसको कहते हैं? अहादीस मुबारका को इकट्ठा करना और अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा बनाना, उसको मुहद्दिस कहते हैं। तो मुहद्दिस हैं, और वो मुहद्दिस जो हैं वो उनकी किताब मवाहिबुल जलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 101 है। उसमें आप फरमाते हैं, सफ़ा आगे पीछे हो सकता है चूँकि आजकल मुख्तलिफ एडिशन छपते हैं, लेकिन जिल्द नंबर 2 के अंदर आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर हुजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी सुन के ना अंगूठे चूम के आंखों पे लगाता था, लेकिन बीच में बस बेख्याली की वजह से ये फ़ेल मुझसे जो छूट गया। कहते छूट गया तो मेरी आंखों में बीमारी पैदा हो गई, आशूब चश्म की बीमारी पैदा हो गई, जैसे मौला अली की आंखों में थी, मेरे करीम ने लोहाबेदान लगाया। लोग कहते हैं बीमारी ठीक, मैंने कहा बीमारी सिर्फ ठीक नहीं, मौला अली को निगाह फिरासत भी मदीने वाले ने अता कर दी। अब वो जो है ना वो लोहाबेदान जब लगाया ना तो हज़रत शेख नूरुद्दीन खुरासानी फरमाते मेरी आंखें ख़राब हो गई और मैं बीमार हो गया, आंखों से देखना महाल हो गया, परेशान था, सो रहा था। जब सोया तो किस्मत जाग उठी और किस्मत ने अंगड़ाई ली और मदीने के ताजदार ख्वाब में आ गए। फरमाया ए शेख नूरुद्दीन खुरासानी क्या हुआ है? या रसूलल्लाह आंखें ख़राब हो गई हैं। फरमाया मेरा नाम पर अंगूठे चूमने छोड़ दिए हैं ना तभी ख़राब हुई हैं। कहने लगे मुझे जाग आई, मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी चूमूंगा। फ़ौरन मैं उठ के मैंने चूम के आंखों पर लगाया। लोग कहने लगे तूने सारे तबीबों का इलाज कराया, आंखें ठीक नहीं होती थी, ये आज दूसरा दिन है तेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ है? काम मदीने वाले ने दवाई दे दी है, इलाज कर दिया है। इलाज मेरे पास था लेकिन मैं उस दवाई को भूल गया था, मदीने वाले ने आकर याद करा दिया है। मेरी हदीसें लिखने वाले मेरा नाम चूमना भूल गया है, जा अपनी आंखों का इलाज चाहता है तो मेरा नाम चूमना शुरू कर दे। और जिस नाम की इतनी बरकतें हैं उस महबूब का क्या शान होगी, उस महबूब की क्या शान होगी। हाँ जी, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का सदका लगता है। और अब मेरा असल जो मौजू था वो तो बिल्कुल रह गया है, लेकिन चलो इस मौजू के आखिरी रवायत में बयान करके ख़त्म करता हूँ। हम मिलाद मनाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं भाई हम तो कहते हैं हम मसलक सिद्दीक़ पे चलने वाले हैं, बाकी तो मौलवी एहसान ने सारी बातें साबित करके बता दिया है, लेकिन ये मिलाद की बात जो है इस पे लोग कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं,
आप बताएं हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? तो एक आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम है मस्जिद नबवी शरीफ में 40 साल हदीस पढ़ाते रहे, नाम है इब्ने हजर मक्की उनका नाम है, और वह अरबी थे, उधर 40 साल मस्जिद नबी शरीफ में हदीस पढ़ाते रहे। उन्होंने एक किताब अरबी में लिखी है, नेमत कुबरा अलल आलम फी मौलद सैयद गुल्द आदम। कहते हैं सारे जहानों के लिए सबसे बड़ी जो नेमत है वो हुजूर की मिलाद है। और उस किताब के अंदर जो पहली उन्होंने रिवायत नकल की है वो यारे गार और यारे मिजार की रिवायत है। फरमाते लोगों, तुम पूछते हो मिलाद मनाए या ना मनाए, मनाए तो क्या मिलेगा? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन फी मौलदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफीकी फिल जन्नह। और जिसने मेरे यार के मिलाद आमद की खुशी में 1 रुपया खर्च किया, 1 दिरहम खर्च किया, फरमाया कान रफीकी फिल जन्नह, वो जन्नत में सिद्दीक का यार होगा, रफीक होगा, पड़ोसी होगा। सिद्दीक पड़ोसी मुस्तफ़ा का और मिलाद करने वाला पड़ोसी सिद्दीक का, कितना कुर्ब मिल गया है जी। तो कहते सहाबा ने नहीं मनाया। मैंने कहा तुम्हें मौलवियों ने बताया ही नहीं है कि उनकी रोटियां ना बंद हो जाएं। वो यही कहते हैं सहाबा ने नहीं बनाया। उन्हें पता है असल बात बताएं तो हमारा पेट खाली हो जाए, रोटियां बंद हो जाएंगी, लंबी लंबी गाड़ियां ख़त्म हो जाएंगी, बड़े बड़े मदारिस ख़त्म हो जाएंगे। असल हकीकत बताएं तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया, पीरों ने इसलिए नहीं बताया। हमारे हाथ कोई नहीं चूमेगा, बड़ी गाड़ियां, बड़े आस्थाने, ये सारी चीज़ें। आओ एक गरीब मौलवी एहसान तुम्हें बता रहा है, न तुमसे पैसे मांगता है, न तुमसे कोई गाड़ी मांगता है, न नजराना लेता है, और बड़ी कीमती बात बता के जा रहा है। जिंदगी में अगर अपना ली तो खुदा की कसम मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी सिद्दीक अकबर की जन्नत में रफाकत का सबब बन जाएगी। वो यही बात है कि मेरे करीम आका की मिलाद पे बेदरेक खर्च किया करो, अन्नेवाह खर्च किया करो, अन्नेवाह खर्च किया। जो अन्नेवाह खर्च करता है हुजूर भी अन्नेवाह उससे प्यार फरमाते हैं। बाबे रज़वी ने अन्नेवाह हुजूर से प्यार किया ना, तो बाबे रज़वी के जनाजे पर मेरे नबी ने अन्नेवाह दुनिया भेज के बताया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।